बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अंडा कबाब, बिल्कुल न्यू अंदाज के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई, पैन या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल या घी डाल लें और इसे अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और इसको ब्राउन कर लें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इसमें 1 कप गाजर, इसको आप बड़ा बड़ा क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। साथ में आप 1 कप बंद गोभी, इसे भी आप काट लें या क्रश कर लें। साथ में आप शिमला मिर्च 1 अदद कटी हुई शामिल करें और इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप 2-3 मिनट के लिए फ्राई करें, इनका पानी खुश्क होने दें और फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और साथ में आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई करें और फिर आप इसमें 1 अदद नींबू का रस शामिल करें। नींबू का रस डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। नींबू का रस को आप अच्छी तरह मिक्स करें, इसके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, नॉर्मल हालत में हो जाएं, तो आप इसमें 1 अदद आलू को आप पहले उबाल लें और फिर क्रश कर लें या आप इसे कुचल लें, फिर इसमें शामिल करें। साथ में आप 2 अदद अंडे, इनको भी पहले उबाल लें और इसको क्रश करके डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आलू और अंडे आप पहले से उबाल कर इसमें क्रश करके शामिल करने। इसके बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। साथ में आप हरी मिर्च 1 से 2 इसको बारीक काट लें और फिर हरा धनिया 2 से 3 चम्मच डालने के बाद इनको मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह यकजां करें। इसको आप हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिसलें और यकजां कर लें। देखें, इस तरह आप सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स करें और नमक चेक कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और डाल सकते हैं। अब आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसका कबाब बना लें। आप इसे पहले एक हाथ में दबाएं और फिर दोनों हाथों में घुमाकर आप इसको कबाब बना लें। देखें, आप इस तरह का इसे लंबाई की शक्ल में या आप चौस या गोल, जिस तरह का आपको कबाब पसंद है, आप इस शक्ल का इसका कबाब बना लें। मैं आपके आसानी के लिए एक और कबाब बनाती हूँ ताकि आपको कबाब बनाने में मुश्किल महसूस ना हो। आप इस तरह इसे हाथों पे घुमाएं और फिर आप मुट्ठी बंद करके ऊपर से और नीचे से इसे उंगली के साथ दबाएं, तो इस तरह ये बेहतरीन कबाब जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह आप सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। देखें, कबाब तैयार करके आप एक साइड पर रखें और फिर आप 2 अदद अंडे लें, इनको आप तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। साथ में आप नमक 1 चुटकी और काली मिर्च 1 चुटकी डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इनको आप खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब आप इसमें कबाब 1 अदद, इसे आप अंडे के अंदर अच्छी तरह रोल करें। एक एक करके कबाब इसमें अच्छी तरह रोल करते जाएं और फिर आप ऑयल या घी अच्छी तरह गर्म करके इसमें फ्राई करना शुरू करें। एक एक करके कबाब इसमें डालते जाएं और इसको फ्राई करते जाएं। बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें कबाब डालें और इनको फ्राई कर लें 1-2 मिनट। एक साइड से आप इसको ब्राउन करने के बाद फिर आप इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन कर लें। देखें, आप साथ में इनको हरकत दें। अगर कोई कबाब जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें। इस तरह आप इसको चम्मच की मदद से आप इसकी साइड चेंज कर लें। जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आप इन्हें निकाल लें। देखें, कबाब अब इस तरह चारों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह आप सारे कबाब जो हैं, बाकी कबाब भी आप फ्राई कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब तैयार हो चुके हैं। जब आप इस तरह से कबाब बनाएंगे
तो चिकन और मटन के कबाब खाना भी भूल जाएंगे। ऐप से खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए तैयार करें। अगर दावत करनी है तो बेहतरीन रेसिपी से मुझे इजाज़त दें।